दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर ब्रिगेड से लेकर डी गैंग मॉड्यूल तक एजेंसियां उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा को जोड़ने वाली पूरी चेन खंगाल रही है। अल्मोड़ा में मिले 161 जिलेटिन राइट्स ने शक और भी गहरा दिया है। तो क्या देवभूमि में दिल्ली जैसी साजिश थी? क्या अल्मोड़ा में दिल्ली जैसी साजिश का प्लान था? क्या जिलेटिन रॉड का जखीरा डी गैंग की साजिश का हिस्सा है? क्या आतंकी डॉक्टर ब्रिगेड के टारगेट पर देवभूमि है? 161 जिलेटिन की छड़ें, 20 किलो से ज्यादा विस्फोटक, लेकिन तबाही का ये पूरा सामान किसने और क्यों छिपा कर रखा था? अल्मोड़ा पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली बन गई है। सवाल है, क्या इस विस्फोटक का डी गैंग से किसी तरीके का कोई लिंक है? और क्या देवभूमि में भी कुछ बड़ा करने का प्लान हो रहा था? इसी सवाल को तलाशने अल्मोड़ा पुलिस भी दल बल के साथ मौके पर पहुंची। सल्ट इलाके के जिस स्कूल में विस्फोटक मिला, उसकी पड़ताल की जा रही है। बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टपरा गांव में स्कूल के पास में झाड़ियों में नीचे की तरफ में झाड़ियों में लगभग 161 जिलेटिन की छड़ें प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस, जो लोकल थाना पुलिस है, वो मौके पे पहुंची। उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। साथ ही साथ में बीडीएस को भी वहां पर बुलाया गया है। बीडीएस ने पूरी चीजों को वहां पर इंक्वायरी की, चेक की है वहां पर, और साथ साथ में आसपास के एरिया को भी सर्च किया गया है। इसमें उचित धाराओं में फिर इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आपको ये बता दें, जिलेटिन की छड़ें आमतौर पर विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल होती हैं। इनका इस्तेमाल खनन, सड़क निर्माण, सुरंग बनाने और पत्थर तोड़ने जैसे कामों में कंट्रोल ब्लास्ट के लिए किया जाता है। जिलेटिन स्टिक में नाइट्रोग्लिसरीन और दूसरे केमिकल होते हैं जो इसे शक्तिशाली विस्फोटक बना देते हैं। इसे डेटोनेटर और फ्यूज के साथ जोड़कर विस्फोट किया जाता है। लेकिन ये जिलेटिन अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो फिर अंजाम भयावह होता है। सूत्रों के मुताबिक फिदायीन डॉक्टर उमर का भी कनेक्शन उत्तराखंड से सामने आया है। उत्तराखंड के कई डॉक्टर उमर के संपर्क में थे। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियों ने खुलासा किया, डी गैंग ने श्रीनगर से अमोनियम नाइट्रेट में मिलाने वाले विस्फोटक की खरीद की थी। सुरक्षा एजेंसियों को इसकी खरीद से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज मिले हैं। यही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों को आतंक की डॉक्टर ब्रिगेड से जो डायरी मिली, उसमें 2350 लोगों के नाम हैं। कई नाम उत्तराखंड से हैं। इसके अलावा जांच एजेंसियों के रडार पर यूपी के कई डॉक्टर भी हैं, जिनके तार व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े बताए जा रहे हैं। अब तक बहराइच, अलीगढ़, नोएडा, सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और मुजफ्फरनगर के डॉक्टरों से पूछताछ हो चुकी है। दरअसल टेरर लिंक की जांच के दौरान 10 से ज्यादा डॉक्टरों से पूछताछ की गई। मुरादाबाद के 3 डॉक्टरों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। पूछताछ के लिए तीनों को लखनऊ एटीएस मुख्यालय बुलाया गया है। इन पर दिल्ली धमाके में गिरफ्तार आतंकी डॉक्टरों के संपर्क में होने का शक है। इसके अलावा शाहीन और परवेज के घर से एटीएस को कई अहम सबूत मिलने की खबर है। ये सबूत यूपी एटीएस ने एनआईए के हवाले कर दिया है। यूपी एटीएस आतंकी साजिश की एक कड़ियां जोड़ रही है। खासकर मैडम सर्जन के कानपुर कनेक्शन के तार एजेंसियां खंगाल रही हैं। और अब रडार पर आईआईटी कानपुर की रिसर्च स्कॉलर है, जो 15 दिनों से लापता है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों ने आईआईटी कानपुर में भी जांच पड़ताल की है। आईआईटी कानपुर के पीएचडी स्कॉलर एक छात्र 15 दिन से बिना सूचना दिए हुए गायब है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ऐसे में जांच एजेंसी अब उनके घर पे भी जांच पड़ताल कर सकती है। सूत्रों की माने तो 150 ऐसे छात्र हैं जो कानपुर में पढ़ाई कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। यानी यूपी और उत्तराखंड, हरियाणा तक जांच एजेंसियों का जांच का दायरा बढ़ गया है, ताकि इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हर सिरा
जोड़कर पूरे नेटवर्क का खेल खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।